नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। बिहार में काबा, जी हां, आज बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान का दिन है। वक्त मुकर्रर हो चुका है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। बिहार में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 2 चरणों में इस बार वोटिंग हो सकती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों से चुनाव आयोग ने बात की थी, चुनाव आयुक्त मिले थे, उन सब ने यह कहा था कि 2 चरणों में वोटिंग कराई जानी चाहिए और आसार इसी बात के हैं। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग कराई जा सकती है। बिहार की 243 सीटों पर होना है चुनाव और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कराई जानी है। इस बात का जिक्र चुनाव आयुक्त की तरफ से कल भी किया गया था। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पीयूष, उसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल समीर, देखिए, चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वो साथ में पूरा जो डेलीगेशन होता है, जो डेलीगेशन गया था बेसिकली बिहार में, वो आज चुनावों की घोषणा करेगा। 2 चरणों में चुनाव ये आयोजित कराए जा सकते हैं क्योंकि लगातार विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग जो चरण है उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक देश एक चुनाव तभी सफल हो सकता है जबकि विधानसभा चुनाव 1 या 2 चरण में कराए जाने लगे। और चूंकि पहले 3 चरणों में या उससे पहले कई और चरणों में कराया जाता था, तो अब इस बार 2 चरणों की संभावना है। और इसके साथ जी। ही मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को सुनवाई करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में वो अपना जो स्पष्टीकरण है वो पेश कर सकता है। यही वजह है कि वो पहले ही चुनावों की घोषणा करेगा। हालांकि इसको लेकर के जो राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वो आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हैं कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर हस्तक्षेप नहीं करता है। ये भी एक मेंशनिंग की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जब 2 दिनों का दौरा चुनाव आयोग की ओर से कर लिया गया, उसके बाद अब तत्काल चुनाव की घोषणा शाम 4 बजे आज कर दी जाएगी और 2 चरणों में ये चुनाव कराए जाने की संभावना है। साथ ही जो आपने सवाल पूछा वो बहुत अहम है, क्योंकि एसआईआर और बाकी जो ध्रुवीकरण रहा यहाँ पर जी। चुनाव आयोग की वजह जी। से बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति रही। उस ऊहापोह की स्थिति जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आधार का जो आदेश जारी कर दिया कि 12वां दस्तावेज बनाया जाए, तब वो स्थिति स्पष्ट हो गई और उसके बाद चुनाव स्थिति को तो लेकर स्पष्ट हो गई पीयूष, आप सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और निर्देश के बाद जिसमें आधार को भी शामिल करने की बात कही गई, निर्देश दिए गए एक वैलिड दस्तावेज के तौर पर। आकाश वत्स भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आकाश, लेकिन यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनता नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर प्रोसेस को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से ढेरों सवाल हुए। ऑपोजिशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी फेहरिस्त गिनाई जा रही है कि कहां-कहां अभी भी गड़बड़ियां हैं। आप कैसे देख रहे हैं, यह मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव का? निश्चित तौर पर एसआईआर को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले, वो राज्य के अलग अलग जिलों से होकर वो पटना पहुंचे। इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और अभी भी विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा मानता है। विपक्ष बार बार इस सवाल को उठाता रहा है कि क्या जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, क्या उन लोगों के पीछे एक बड़ा रीजन बताने का कोई आधार है क्या चुनाव आयोग के पास? लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर मैं कुछ भी साफ नहीं कहा। कल मुख्य चुनाव आयुक्त से ये सवाल भी पूछे गए कि जो कहा जा रहा था बार बार कि घुसपैठिए इस राज्य में है और घुसपैठियों की पहचान हम कर रहे हैं, तो क्या कोई एक डेटा है आपके पास, किस किस जिले में घुसपैठिए थे? क्या कोई जो डेटा है उसे आप सार्वजनिक करेंगे? इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। और कल ही शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही जो चुनाव आयोग की टीम आई थी वो वापस दिल्ली चली गई। उनसे यह भी पूछा गया था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, चुनाव
की तारीखों के ऐलान पर में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होगा, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर ही होगा, 26 घंटे के अंदर ही हो जाएगा, ये किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन ये अंदाजा सबको था कि चुनाव आयोग की टीम जिस तैयारी के साथ यहां जब वो राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग कर रहे थे, यहां राज्य के तमाम बड़े अधिकारी, अलग अलग जिले के जिलाधिकारी, एसपी और फिर एसएसपी के साथ बैठक कर रहे थे, उसके बाद ये लगने लगा था कि चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की फेहरिस्त भी कल पटना में मीडिया के सामने रखा और बताया कि हमने किस तरीके से तैयारी की है, क्या क्या इस बार हम नया करने जा रहे हैं, वो सब कुछ बताया। और उसके बाद आज ये तय किया गया कि शाम 4 बजे बिहार में विधानसभा चुनाव